Good morning, guys. Welcome back to my channel. Well, I know कि 2 दिन हो चुके हैं और मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं करी थी. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, मुझे माउथ अल्सर्स होके रखे हुए थे. यहाँ पर इतना एक्सट्रीम पेन था कि मेरे से बात करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी. हाउएवर मैंने अभी भी मेडिसिन लगा के रखी हुई है. सो वेल, आज की जो वीडियो का टाइटल आप देख ही सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं, कितने स्कैम से आपको बचना है, क्या से क्या करना है. सो स्टे कनेक्टेड और वीडियो को एंड तक देखिए. पहले डिस्कस करते हैं करेंसी एक्सचेंज के लेकर. तो करेंसी एक्सचेंज बिल्कुल भी थाईलैंड के एयरपोर्ट पे मत करवाना, इंडिया में ही करके जाना क्योंकि आपको उसमें अच्छा रेट मिलेगा. तो करेंसी एक्सचेंज आप इंडिया से करवा. तो गाइस क्या हुआ था ना कि अगर आपको इस छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, अगर आप कभी लेट हो गए हो चेक इन करवाने में और एकदम से चेक इन हो गया और आपकी फ़्लाइट बस 1 घंटे में निकलने वाली है और आप इमिग्रेशन क्रॉस कर रहे हो. आई नो वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन होती है, बट वहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो इमिग्रेशन ऑफिसर से कि मेरा टेक ऑफ टाइम इस टाइम पर है, तो आप प्लीज़ मुझे पहले आप मेरा पासपोर्ट चेक कर लीजिए. सो यू कैन डू दैट. आप ये चीज़ कर सकते हैं. डोंट थिंक कि आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा. आई नो गाइस कि ये जो मैंने बात बताई इमिग्रेशन की लाइन वाले, आप लोगों को पता ही होगी ऑलरेडी, बट ये उन लोगों के लिए जिनके जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स है. सो यस गाइस, तो जैसे आप थाईलैंड के एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आप सबसे पहले वहां जाकर आप सिम लीजिए. ये मत सोचना कि मैं थाईलैंड जाकर बाहर से कहीं सिम ले लूँगा, क्योंकि अगर आपको अपने होटल जाना है, आप सोचोगे कि आप बस लोगे तो बस लेता है 6,000 भाट और उनकी भी टाइमिंग्स होती है. फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड किया था 11 बजे और बस थी 1 बजे, तो मैं क्यों 2 घंटा वेट करूँ और ऊपर से मैं 6,000 भाट दे रही थी. वहाँ की टैक्सी भी मत लेना. एयरपोर्ट वाले टैक्सी प्रोवाइड करते हैं बट वो टैक्सी मत लेना. इट्स बेटर कि आपने अपना सिम कार्ड लिया. जब आप सिम कार्ड ले रहे हैं तो वहाँ पर ऐसी फ़ोटो बनी होगी कि आप अपना नंबर देख सकते हैं, जैसे *#123# दबाकर आपका फ़ोन नंबर दिख जाएगा. ठीक है, आपका कितना इंटरनेट रह गया उसकी फ़ोटो ज़रूर खींच देना. वहाँ पर एक पेज बना होगा, उसकी फ़ोटो ज़रूर खींचना कि इसमें आपको अपना नंबर कैसे देखना है, आपको कितना इंटरनेट बैलेंस रह गया. आपको पता ही है इंडिया में भी हम ऐसे चेक करते हैं, *123*, उनका भी अलग होता है. सो जस्ट भूलना मत, ये फ़ोटो ज़रूर खींचना. उनकी सिम कार्ड लेकर तब कैब बुक करना. कैब बुक करोगे तो वहाँ पर इंग्लिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. वहाँ पर सब थाई लैंग्वेज बोलते हैं, तो एक ट्रांसलेटर अपने फ़ोन में डाउनलोड करके ज़रूर चलना. और यस, तो ट्रांसलेटर ज़रूर लेकर चलना गाइस. और दूसरी चीज़, जब भी आप कैब में बैठो, ठीक है ना, अपने फ़ोन पे ज़रूर मैप्स ऑन करो जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजंस, क्योंकि आप एक दूसरी कंट्री में आए हैं तो अपनी सेफ्टी आपके हाथों में होती है. तो व्हेनेवर आप कैब में बैठ रहे हो, आप हमेशा गूगल मैप खोल कर चलो कि आपने अपना होटल का एड्रेस डाला एंड यू आर देयर. तो अगर आप पताया जा रहे हो फॉर इंस्टेंस, तो आप वॉकिंग स्ट्रीट पे ही आसपास होटल देखना. ठीक है, जहाँ पर मैं रह रही थी वो था सियाम बीच रिजॉर्ट करके, वो 5 स्टार रिजॉर्ट था. तो बहुत कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए क्योंकि आसपास सारी मार्केट वगैरह थी. ठीक है ना, तो आप ऐसा मत करना कि आप पताया से थोड़ा डिस्टेंस में ले रहे हो, क्योंकि फिर आपको कैब लेना पड़ेगा फलाना धमकाना. तो इस बेटर आप होटल लो तो वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास ही लो. तो जैसे आप बताया पहुंच गए हो, अगर आप गाड़ी लोगे तो आप गाड़ी तो ले सकते हो, बट आप वो नज़ारे ना जो स्कूटी में घूम कर जो नज़ारे मिलते हैं ना, वो आपको गाड़ी में बैठ के नहीं मिलेंगे गाइज. आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी फॉर दैट. तो अपनी स्कूटी लो. स्कूटी की मैंने वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर रखी है कि वो कितने पैसे लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं. तो आप स्कूटी लो और स्कूटी में ट्रैवल करो. और डू नॉट फॉरगेट कि जब स्कूटी ले ली उसी टाइम वीडियो रिकॉर्ड करो स्कूटी की, क्योंकि स्कैम अलर्ट गाइज, स्कैम अलर्ट. तो यस गाइस, स्कूटी ले ली, थोड़ी बहुत जगह घूमो, रिसर्च करो. ठीक है, मैंने ये गलती की थी जब मैंने मैप्स लगाए थे तो मैंने गाड़ी का मैप्स ऑन कर दिया था और वहाँ पर हाईवे पे स्कूटी अलाउड नहीं है. बट मैं फंसी तो नहीं, बट जब भी आप स्कूटी से ट्रैवल कर रहे हो तो मेक श्योर मैप्स पे स्कूटी वाला ही रास्ता डालना. आई नो दिस इज़ अ वेरी डम्बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन, बट ये गलती किसी से भी हो सकती है. तो गाइज़, वहाँ पर जो मसाज पार्लर है, मैं सजेस्ट करूँगी कि वहाँ के मसाज पार्लर ना लीजिए, क्योंकि वहाँ का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ठीक है, अगर आपको कहीं मसाज लेना है तो आप बैंकॉक में लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है. ठीक है ना, अगर आपको उसे पताया में लेना, वो भी आपकी मर्ज़ी है, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पताया में नॉट गुड.
तो गाइज़ कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना ज़रूरी है। आप फ़ोटो खींच के रखिए अपने पास, और जब भी कहीं से भी जा रहे हैं तो प्लीज़ कीप चेकिंग ऑन ईच अदर कि फ़ोन है या नहीं, पासपोर्ट है या नहीं। ठीक है, आई नो ये भी बेसिक चीज़ होगी, बट कभी कभार हमारे भी माइंड से स्लिप आउट हो जाता है, तो ये अपने आप को बार बार रिपीट में रिमाइंड करवाइए। फिर पटाया से हम लोग गए थे बैंकॉक, वो भी हम कैब से गए थे, और सच में आते समय तो हमें लगे थे 2 घंटे, बट जाते समय बैंकॉक वापस तो 3-4 घंटे लग गए थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रैफिक था। हमने जो होटल बुक किया था वो भी हमने एकदम लास्ट में चेकआउट किया था। मैं सच कह रही हूँ, बैंकॉक के एयरबीएनबीज जो है ज़्यादा अच्छे हैं रादर देन 5 स्टार होटल, क्योंकि मैंने एक 5 स्टार होटल लिया था, वो इतना बकवास था, उसका रूम इतना बकवास था। लेकिन अगर मैं उसको कंपेयर करूँ एयरबीएनबी से, तो एयरबीएनबी का रूम तो बहुत अच्छा था गाइज। यस, तो आप प्लीज़ कोई भी 5 स्टार होटल देखते हैं बैंकॉक में, स्पेशली बैंकॉक में, तो प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल अबाउट दैट। बैंकॉक में जैसे आपने मेरी व्लॉग्स देख ही लिए होंगे खाउंग सॉन्ग रोड पे, तो सॉरी अगर मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी वहाँ का, कि इतनी रश होती है ना उस मार्केट में। अपने प्लीज़ अपना जो बिलोंगिंग्स है, आप अगर बीइंग अ गर्ल अगर आप जा रही हैं तो आपका पार्टनर है साथ में, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना बैग ना लेकर जाए वहाँ पर। आपको जो भी कैश है आप अपने पार्टनर को दे दीजिए, ताकि वो रख ले और वो ही टेक केयर करे। और जो अपना कैश है ना, उसको कोई अपने कपड़ों में कहीं सीक्रेट जगह में छुपा के रखे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पिक पॉकेट्स घूमते हैं। आई होप यह पिक पॉकेट्स बहुत ज़्यादा घूमते हैं वहाँ पर, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो फिर बैंकॉक पहुँच के हमने सोचा कि लेट्स गो टू कराबी। कराबी इतनी सुंदर जगह है ना, मैं क्या बताऊँ। ठीक है ना, बेस्ट जगह पूरे बैंकॉक में, इतना अच्छा वेदर, इतना बढ़िया वेदर था वहाँ पर। और हमने वहाँ से ली थी VIP बस। एक ऐप आता है बुक अवे ऐप, ठीक है, वो ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना और उसी ऐप से बस बुक करना। मार्क माई वर्ड्स, एक दिन पहले ही करना, क्योंकि अगर आप आज जा रहे हो कराबी और आज बुक करोगे तो शायद आपको एक बंदे के लिए सीट मिले, 2 लोगों के लिए ना मिले। तो इसीलिए पहले से ही बुक करके रखना अपनी सीट। VIP बस एकदम मतलब आँख बंद करके विश्वास कर लो कि बहुत अच्छी बस है, बहुत कंफर्टेबली जर्नी होगी। इतनी सीट्स अच्छी तो एयरक्राफ्ट की नहीं होती जितनी VIP बस की है, ट्रस्ट मी यू गाइज। तो आप सब सोच रहे होंगे कि स्कैम कहाँ हुआ। यू गाइज, स्कैम अब हुआ, इस जर्नी में हुआ कि हम फ्यू बीच करके एक रिजॉर्ट था, क्योंकि 5 स्टार होटल में तो एक्सपीरियंस गंदा रहा, लेकिन पताया कि रिजॉर्ट में हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो वी थॉट कि क्यों ना हम एक और रिजॉर्ट वापस से वहीं से ही बुक करते। रिजॉर्ट बहुत अच्छा था, रूम के बाहर निकल के स्विमिंग पूल था, इट वॉज लाइक ऑल अ ड्रीम। वेल, वो तो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि वहाँ क्या हुआ था। वैसे तो आपने मेरी वीडियो देख ही ली होगी गाइज। नाउ जब हमने कराबी में हमें 2 दिन स्पेंड करने थे, और हमने सोचा लेट्स बुक का पैकेज, क्योंकि हमें तो फीफी आइलैंड देखना था। अब जब हम किसी के पास जाते हैं, वहाँ पर एक लेडी थी, वहाँ पर आपको बहुत सारे एजेंट्स मिलेंगे जो आपके लिए बुकिंग करेंगे कि लेट्स मैम यू नो इतने अमाउंट में आपको 4 आइलैंड्स दिखा देंगे, फलाना धमकाना। वेल, हमने भी ऐसी बेवकूफ़ी कर दी। तो 6000 बाट वो कह रही थी 4 आइलैंड दिखाने के लिए गाइज, और कराकर 4000 में वो मान गई हमारी बात। 4000 बाट में हम लोग ने डन किया। अगले दिन की थी हमारी टुक टुक आती, सुबह सुबह हमें होटल से पिक करती और हमें लेकर जाती। फर्स्ट ऑफ ऑल टुक टुक तो इतनी ज़्यादा लेट थी कि मैं क्या बताऊँ। जब हम वहाँ गए, हमने ली स्पीड बोट। वहाँ पर 25 लोग थे, और वो इतना कंजस्टेड था ना, इतना कंजस्टेड, मतलब सबकी स्वेट की स्मेल आ रही है। ओह गॉड, आई कांट, मतलब मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। बेटर था कि आप प्राइवेट अपनी लॉन्ग टेल वाली बोट लीजिए, लॉन्ग टेल बोट, दैट इज़ वो ज़्यादा अच्छी है। तो फीफी आइलैंड दिखाया गाइज, और जिसको स्विमिंग आती है तो वो गया। ठीक है, बैम्बो आइलैंड करके हमें तो ये कहा था मंकी बे भी दिखाएंगे, बट मंकी बे कुछ नहीं दिखाया गाइज, जस्ट दूर से दिखाया दैट से। और इतनी रश थी, मतलब अगर हम सोच रहे कि हम सिर्फ अच्छी फ़ोटो खिंचवाते, बट कैसे खिंचवाए फ़ोटो, ऐसे लाइन में बोट्स लगी हुई थी। माया बे जो है वहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि वहाँ पर एटलीस्ट आप फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन इतने लोग थे ना, इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पर कि मैं क्या बताऊँ। वेल गाइज, इन लोगों ने कहा था कि लंच इंक्लूडेड होगा, वेजिटेरियंस के लिए अलग, नॉन वेजिटेरियंस के अलग। सच में मतलब क्या था वेजिटेरियंस के लिए, एक सबसे कोल्ड नूडल्स थे, ठीक है ना, रोटी की जगह ब्रेड थी, और कोई आलू की सब्जी थी, ठीक है ना, एंड इट वाज नॉट गुड।
इट वॉज़ नॉट गुड एट ऑल। मैं तो आपको कहूँगी आप अपना खाना लेकर जाना गाइस, क्योंकि बिल्कुल भी खाना वो अच्छा नहीं था। और बट भूख लग रही थी तो खाना खाना पड़ा। तो बीचेस के नाम पे 3 बीचेस देखे, बैम्बू, माया बे एंड फीफी, बाकी 2 तो दूर से दिखाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को शौक है तो आप जाइए, लेकिन अगेन मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, मेरी पिछली वीडियो में भी सेम चीज़ थी कि पहले होटल किससे देखिए, क्योंकि होटल से 2400 लग रहा था 2 लोगों के लिए, मैंने 4000 दिए, वो भी 6000 बता रही थी, कर के उसको मैंने 4000 बोले। तो पहले 4-5 लोगों से पूछ कर ही बुक करना गाइस। स्कैम अलर्ट गाइस, यस। वो महान व्यक्ति जिसने मुझे एंड में इतना गुस्सा दिलाया, वो रिसेप्शनिस्ट। सी गाइस, जब हम चेक इन कर रहे थे उसने क्लियरली कहा था कि चेकआउट 3 बजे का है, ठीक है। अब जिस दिन चेकआउट का टाइम था वो 12:30 कॉल करके कह रही है कि आप चेकआउट करो। तो हमने बोला कि आपने तो कहा था 3 बजे। उसने बोला नो मैम 12 बजे का चेकआउट है। तो हमने कहा ऑल राइट, हमें हाफ एन आवर दीजिए, हम फ्रेशन अप होकर सामान पैक करके हम आते हैं। शी वॉज लाइक ओके। पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको पैसा कमाना था क्या था, उसने 5 मिनट में कॉल किया और कहा अगर आप 10 मिनट में नहीं आए तो 1000 बाहर, जब हम चेक इन करते हैं होटल में तो फॉर सिक्योरिटी रीज़न हमें 1000 बाहर रुपये जमा करने पड़ते हैं वहाँ पर। तो उसने बोला कि नो मैम, अगर आपने 10 मिनट में आप बाहर नहीं आए तो हम आपके 1000 बाहर आपको वापस नहीं करेंगे। अब मैं उस टाइम पे सोकर उठी हूँ, ना मैंने ब्रश किया, ना मैं नहाई थी, ना मेरी पैकिंग डन थी। आई वॉज सो एंग्री। मैंने कहा आपने तो मुझे क्लियरली कहा था, अगर चलो मेरी गलती है, मैंने आपको गलत सुना है, आप 11 बजे फ़ोन कर लेते चेकआउट के लिए। और आगे चलो ठीक है, नहीं भी करा आपने, कम से कम आई एम प्रिटी श्योर आप लोग भी जाते होंगे होटल्स में, कभी थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, 10-15 मिनट ऊपर हो जाता है तो होटल वाले कुछ नहीं कहते। शी वॉज लाइक कि आप अभी आइए, अगर आप 5 मिनट में नहीं आई तो हम आपके 1000 बाहर आपको नहीं देंगे। तो गाइज मैं गई, मैं 1 बजे से पहले मैं वहाँ पहुँच गई थी। जब मैंने उसे कहा कि मैम मेरे पैसे दीजिए, शी सेड आप अपने लगेज के साथ नहीं आए हैं। आई मीन लगेज के साथ, आई वाज लाइक कि आपको मैंने कॉल करके कहा था कि किसी को भेजिए मेरा लगेज लाने के लिए, आपने कहा कि कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो अब मेरा जो पार्टनर है वो लेकर आ रहा है लगेज, मेरा जो दोस्त है वो लेकर आ रहा है, तो आप, मैं तो यहाँ पर हूँ ना, मैंने आपको चाबी दे दी है ना। शी इज़ लाइक कि नो मैम आप अपने लगेज के साथ नहीं है। तो ये स्कैम था गाइस, उसको पैसे कमाने थे। वहाँ पर 3 लड़कियाँ थी और उसने करा के 300 बाहर तो काटे ही काटे। 500 वापस किए, 200 वापस किए, लेकिन 300 बाहर उसने वापस किए गाइस, क्योंकि 3 लड़की थी, 100 रुपये तो बांटने थे। बट द थिंग इज वापस भी इसलिए किए क्योंकि मैंने उस टाइम पे उनको कह दिया कि आई विल कॉल द पुलिस। यस यू गाइस, मैंने ये बोला ठीक है ना कि आई विल कॉल द पुलिस। मैं मानती हूँ कि पेपर में लिखा हुआ था 12 बजे का चेकआउट, मैं सब मानती हूँ, मैं इसमें अपनी गलती मानती हूँ। ओके गॉट इट, मैंने मिस हर्ट किया, ऑल राइट, ठीक है। बट अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे 10 मिनट दीजिए या 15 मिनट दीजिए एंड यू आर लाइक नो आप तो अभी आइए, आप नहीं आएंगे तो आपके तो हम पैसे काट देंगे, तो दैट वाज वेरी रॉन्ग गाइस, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमारे इंडिया में भी ऐसे नहीं होता। कम से कम आप 10-15 मिनट तो एक बंदे को दीजिए कि वो तैयार होकर आए। पता नहीं आप ये गाइस मिसअग्री करेंगे नहीं करेंगे, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। मसाज भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा जो उन लड़कियों ने मसाज दिया था, फुल बॉडी मसाज लिया था, वो भी नहीं अच्छा था गाइज। मेरे को ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पैर बाद में भी दर्द हो रहे थे। मैं 2 बार मसाज लिया मैंने, हो सकता है कि आपको मसाज लेकर आप लोगों को अच्छा लगे, बट मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे अच्छा नहीं लगा गाइज। वेल तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जो भी मेरे साथ जो भी हुआ मैंने आपसे जितना हो सकता है मैंने शेयर किया गाइज। अगेन मैं कहती हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं अपने मैप्स ज़रूर ऑन रखिए, अपनी सिम कार्ड ज़रूर वहाँ से लीजिए एंड बी वेरी अलर्ट, और एक ट्रांसलेटर ज़रूर रखिए। ओके गाइज, सो प्लीज़ टेक केयर, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, और सी यू सून, बाय गाइज।